फ्यूचर बर्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का पाठ दो कलाकार के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में हम पंजाब एजुकेटर वाले क्वेश्चंस में से नहीं करेंगे। ये क्वेश्चंस गाइड से लिए गए हैं बिकॉज पंजाब एजुकेटर ऐप पर इस पाठ के प्रश्न उत्तर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम गाइड से कर रहे हैं। पहला प्रश्न आता है हमारे पास, जिसमें हमें एक या दो पंक्तियों में उत्तर देने हैं। छात्रावास में रहने वाली दो सहेलियों के नाम क्या थे? छात्रावास में रहने वाली दो सहेलियां चित्रा और अरुणा थी। अगला प्रश्न है, चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को क्यों जगाती है? तो उसका उत्तर आ जाएगा, चित्रा अरुणा को अपना चित्र दिखाने के लिए जगाती है। अगला प्रश्न है, अरुणा चित्रा के चित्रों के बारे में क्या कहती है? अरुणा चित्रा को कहती है, कागज पर इन बेजान चित्रों को बनाने की बजाय दो चार जिंदगियां क्यों नहीं बना देती? अगला प्रश्न है, अरुणा छात्रावास में रात को देर से लौटती है तो शीला उसके बारे में क्या कहती है? शीला कहती है, लौट आई अरुणा दी, आज सवेरे से ही बड़ी परेशान थी। फुलिया दाई का बच्चा बड़ा बीमार था, दोपहर से वे उसी के यहाँ बैठी थी, पता नहीं क्या हुआ बेचारे का। आगे है, चित्रा के पिताजी ने पत्र में क्या लिखा था? चित्रा के पिताजी ने पत्र में लिखा था कि जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म हो जाए वह विदेश जा सकती है। अगला प्रश्न है, अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके स्वयंसेवकों के दल के साथ कितने दिनों बाद लौटी? बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए स्वयंसेवकों के दल से साथ अरुणा 15 दिन बाद लौटी। विदेश में चित्रा के किस चित्र ने धूम मचाई? विदेश में चित्रा के भिखारिन और उसके दो बच्चों वाले चित्र ने धूम मचाई। अगला प्रश्न है, इसमें हमें 3 और 4 पंक्तियों में उत्तर देना है। पहला प्रश्न आता है, अरुणा के समाज सेवा के कार्यों के बारे में लिखिए। दो कलाकार कहानी की पात्रा अरुणा समाज सेवा के कार्यों में लीन रहती है। अरुणा जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाती है, किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता। फुलिया दाई के बीमार बच्चों की देखभाल के लिए वह दोपहर से रात तक बैठी रहती है। वह बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, भिखारिन के मर जाने के पश्चात वह उसके दोनों बच्चों का लालन पालन भी करती है। अगला प्रश्न है, मरी हुई भिखारिन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते देख चित्रा ने क्या किया? चित्रा ने जब मरी हुई भिखारिन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते देखा तो उसने उस कारुणिक दृश्य को कागज पर उतार लिया। अगला प्रश्न है, चित्रा की हॉस्टल से विदाई के समय अरुणा क्यों नहीं पहुंच सकी? चित्रा की हॉस्टल के विदाई समय अरुणा इसलिए नहीं पहुंच सकी क्योंकि वह मरी हुई भिखारिन के बच्चों के पास थी। अगला प्रश्न है, प्रदर्शनी में अरुणा के साथ कौन से बच्चे थे? प्रदर्शनी में अरुणा के साथ उसी मरी हुई भिखारिन के दोनों बच्चे थे। आगे आते हैं वो प्रश्न जिनके उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में देने हैं। पहला प्रश्न है, दो कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। दो कलाकार कहानी एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। कहानीकार ने बताना चाहा है कि कला के माध्यम से न केवल आत्म आनंद व आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, बल्कि कला के माध्यम से हम समाज के सही रूप का चित्रांकन करके समाजिकों को समाज की सत्यता से परिचित भी करवा सकते हैं। इस कहानी का उद्देश्य दो कला प्रेमियों के कला प्रेम, कला प्रदर्शन के साथ साथ समाजिकों की सेवा करना, गरीब और बेसहारा लोगों की बेरंग जिंदगी में अपनी सेवा से रंग भरना है। अगला प्रश्न आता है, दो कलाकार के आधार पर अरुणा का चरित्रण कीजिए। दो कलाकार कहानी में लेखिका मन्नू भंडारी जी ने अरुणा नामक पात्रा को बहुत ही समझदार, कोमल हृदयी व सच्ची सहेली, एक सच्ची समाज सेविका के रूप में चित्रित किया है। समाज सेविका अरुणा बहुत ही भावुक, राहृदय, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ, यहाँ पे आएगा सहृदय नारी है। वह दूसरों के दुख को देखकर द्वित हो जाती है, चाहे वह फुलिया दाई का बीमार बेटा हो या अनजान भिखारिन और उसके बच्चे हों, वह सबके दुख में उसके साथ हो जाती है।
उसके लिए सभी मानव एक हैं। वह भेदभाव ऊंच नीच छोड़कर सबकी मन से सहायता करती है। चाहे जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे किसी बीमार बच्चे की देखभाल का कार्य हो, चाहे दो बेसहारा बच्चों को सहारा देने की बात हो, वो पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, एक अच्छी दोस्त है और प्रेमिका है। अगला प्रश्न है, चित्रा एक मंझी हुई चित्रकार है, आप इससे कहां तक सहमत हैं? मन्नू भंडारी जी की रचित कहानी दो कलाकार की चित्रकार पात्रा चित्रा एक धनी परिवार से संबंध रखती है। उसे चित्रकारी का बहुत शौक है। वह एक विश्व प्रसिद्ध चित्रकार बनना चाहती है। समाज के स्वरूप को देखते ही उसकी तुलिका स्वतः चलने लग पड़ती है। जैसे ही वह मरी भिखारिनी और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते देखती है तो उस दृश्य को कागज पर उतार लेती है और उस बेहतरीन चित्र के लिए वह पुरस्कृत भी होती है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसे इस चित्र पर प्रथम पुरस्कार भी मिला। यह एक मंझे हुए चित्रकार के ही गुण है कि एक दृश्य को देखकर उसको बखूबी ढंग से उकेर लेना। अगला प्रश्न है, दो कलाकार कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। यह आखिरी प्रश्न है इस पाठ का। पात्रों के चरित्र को आधार पर बनाकर रखे गए इस कहानी का नाम दो कलाकार स्वरथा उपयुक्त, सार्थक और स्पष्ट है। कहानी की दोनों पात्रा अरुणा और चित्रा वास्तव में दो अलग अलग क्षेत्रों के मंझे हुए कलाकार हैं। एक अपनी कला से लोगों के जीवन में रंग भर देती है तो दूसरी लोगों के जीवन को कागज पर उतारकर शोहरत और इज्जत पाती है। तो हमारा जो ये पाठ है दो कलाकार, ये यही समाप्त होता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल फ्यूचर बर्ड्स को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।